आज इस धर्म चक्र की सहायता से शाश्वत सत्य सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप की व्याख्या करेंगे तथा इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहां अनादिकाल से शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार, वैवाहिकी, अर्थव्यवस्था के संबंध में जो मूल सूत्र रहे हैं, जो पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए सार्थक उपाय बताते रहे हैं, उसको आज पूर्णतः स्पष्ट करेंगे आम आदमी को समझने लायक भाषा में। ये सूर्य चक्र के रूप में, सुदर्शन चक्र की आकृति में ये शाश्वत सत्य सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप की व्याख्या के लिए यह धर्म चक्र बनाया गया है और इसमें एक एक शब्द की सही व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन, किसी तरह की उलझन किसी के दिमाग में नहीं रहे। तो देखते हैं, समझते हैं, आप लोग को स्पष्ट करते हैं एक एक शब्द की व्याख्या करके। पर ब्रह्म परमात्मा जिसको कहा जाता है, ईश्वर के सिद्धांत को लेकर के वर्तमान समय में बहुत सारे उलझन उत्पन्न कर दिए गए हैं, टकराव की स्थिति पैदा कर दी गई है। साकार, निराकार, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सगुण, निर्गुण, तरह तरह के सिद्धांतों को लेकर के टकराव की स्थिति पैदा की जाती रही है। रिलीजन, मजहब और पंथ, इनको धर्म के समकक्ष खड़ा किया जाता है, इसलिए परेशानी होती है। रीति रिवाज, पंथ, परंपरा, पर्व, त्योहार, पंथ, मजहब, रिलीजन, ये सब अलग चीज है, लेकिन संपूर्ण विश्व में धर्म सभी का एक है। आइए समझते हैं इस सही वास्तविक स्वरूप क्या है। परमात्मा को यहाँ पर व्याख्या की गई है कि निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एक है, निराकार होकर भी वही साकार रूप में व्यक्त है तथा चल अचल पदार्थ, जीव, वनस्पति और प्रकृति के कण कण में विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। कहीं कोई इसमें भेद नहीं है। साकार, निराकार, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सगुण, निर्गुण, इनमें कहीं कोई भेद नहीं है। वही निराकार पर ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में भी हर रूप में वही व्यक्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड में पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। दूसरा बातें हैं शिक्षा के स्वरूप पर। तो हमारे यहाँ गुरुकुल पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस मेन है। आज गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से जो शिक्षा की प्रणाली रही है, परशुराम, गुरुद्रोण, भारद्वाज, पतंजलि, इन लोगों के समय में, कृष्ण, श्री राम, इन लोगों के समय में जो शिक्षा की प्रणाली थी, उस सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप को जो शिक्षा के माध्यम से समझाया जाता था, जिसके यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की जो शिक्षा दी जाती थी, उसका पाठ्यक्रम है। पहला है वेद विज्ञान। वेद वास्तव में समस्त प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, कला के वैज्ञानिक सूत्रों का प्रथम संकलन है। इट्स द फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ। तो पहला विषय होता था वेद विज्ञान, दूसरा है आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, तीसरा है योग विज्ञान। योग विज्ञान भी केवल एक्सरसाइज नहीं है, योगासन प्राणायाम नहीं है, बल्कि योग विज्ञान अष्टांग योग है, पतंजलि का बहुत बड़ा कंसेप्शन है। फिर धर्म विज्ञान, अर्थ विज्ञान, न्याय विधि विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस, व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंसेज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस आ गया। ये तो अभी पढ़ाया जाता है, बाकी सारे विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं। फिर समाज विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आ गया। गणना विज्ञान, मैथमेटिक्स, जिसमें अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सारे विषय चले आते हैं। फिर व्यवसाय विज्ञान, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग दे करके बचपन से ही 8 साल की उम्र से ही बच्चों को तैयार किया जाता था प्रोफेशनल एक्सपर्ट के रूप में। और फिर जीवन जीने की कला, हमारे यहाँ तो 64 कला की शिक्षा दी जाती थी। बहुत ही विस्तृत विज्ञान हुआ करता था और पूर्णतः दक्ष, फुल्ली डेक्स्ट्रस, फुल्ली कॉम्पिटेंट पर्सन के रूप में
तैयार करने के लिए हमारे यहाँ गुरुकुल पाठ्यक्रम हुआ करता था। और फिर है न्याय विधान। हमारे यहाँ न्याय विधान क्या है? तो न्याय विधान को स्पष्ट करते हुए दिया गया है कि श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसका प्रथम अंग हो गया श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, दूसरा भाग है गलती के लिए क्षमा, तीसरा अंग है न्याय का अपराध हेतु शीघ्र समानुपातिक दंड, इमीडिएट एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, और समानुपातिक दंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि किसी ने गाली दिया तो उसको गोली मार दी, लेकिन उसको एप्रोप्रिएट पनिशमेंट जो की है, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, समानुपातिक दंड देना अत्यंत आवश्यक है। यदि समानुपातिक दंड की व्यवस्था नहीं रहेगी तो समाज की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और फिर पीड़ित हेतु समुचित क्षतिपूर्ति, विक्टिम को एप्रोप्रिएट कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए, ही धर्मानुसार न्याय का विधान है। हुआ श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, गलती के लिए क्षमा, अपराध हेतु शीघ्र समानुपातिक दंड और पीड़ित हेतु समुचित क्षतिपूर्ति ही धर्मानुसार न्याय का विधान है। फिर चौथी पंक्ति में दिया गया है 7 धर्म स्तंभ। धर्म के 7 स्तंभ हैं जिन पर शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, अर्थव्यवस्था संचालन का मूल आधार अवलंबित है। शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, अर्थव्यवस्था के आधार धर्म के 7 स्तंभ हैं। सत्य, ऋत, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ। वेद में इन्हीं की व्याख्या की गई है। धर्म के ही 7 स्तंभ बतलाए गए हैं। तो नीचे हम फिर से मूल श्लोक भी, मूल मंत्र जो वेद में दिया हुआ है उसको भी प्रस्तुत करेंगे। ये दिया गया है नीचे। फिर विवाह संस्कार 5वीं पंक्ति में दिया हुआ है। विवाह संस्कार, विवाह कहते किसको हैं? यहाँ मैरिज और निकाह को विवाह नहीं कहा जा सकता है। विवाह बहुत ही उच्च श्रेणी की चीज होती है और निकाह और मैरिज ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। हमारे यहाँ परमानेंट यूनियन ऑफ बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल का कंसेप्शन हुआ करता था। तो स्त्री पुरुष के दिल, दिमाग, मन, शरीर और आत्मा का स्वैच्छिक, वॉलंटरी और जीवनदायक, प्रेमपूर्ण, मंगलमय, अटूट, अस्थाई मिलन का नाम विवाह है। विवाह एक संस्कार हुआ करता था जो हमारे यहाँ 16 संस्कारों में 13वां संस्कार हुआ करता था। उसकी भी व्याख्या आगे करेंगे। फिर ये गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री मंत्र जो कि है इसका उच्चारण करके ये प्रार्थना करने की चीज नहीं है। ये मन में प्रार्थना किया जाता है और ये ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन ऋग्वेद में गायत्री छंद में दिया हुआ है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र भले ही कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये लिया गया है ऋग्वेद से। यजुर्वेद में जो दिया गया है वो जनरली जो पॉपुलर है वो यही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सबसे पॉपुलर मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक कंसेप्शन है, बहुत ही लयबद्ध इसका उच्चारण ये है। फिर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। ये बहुत ही यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इतना वाइडेस्ट कॉनोटेशन का, इतने विस्तृत व्याख्या, इतने छोटे शब्दों में, मात्र 7 शब्द में समस्त हर चीज को लिया गया है। ये एक अद्भुत मंत्र है। इसी से ऋग्वेद की शुरुआत होती है, यहीं से ऋग्वेद प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है, ओम अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। मात्र 7 शब्द का यह मंत्र है। इसके लगातार उच्चारण से, मात्र 10 बार के उच्चारण से एक अद्भुत आभामंडल क्रिएट होना शुरू हो जाता है, एक अद्भुत ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। संपूर्ण शरीर में एक अजीब तरह का कंपन स्टार्ट हो जाता है। ये खुद महसूस करने की चीज है।
और लगातार यदि 108 बार यदि आप उच्चारण करते हैं ये तो अद्भुत वातावरण तैयार हो जाता है। इतना साइंटिफिक मंत्र संपूर्ण विश्व में कहीं कोई दूसरा मंत्र आपको नहीं मिलेगा। फिर ये धर्म सूक्त दिया गया है 8वीं लाइन में। ये धर्म सूक्त है जिसमें अथर्ववेद में धर्म के मूल स्वरूप को एक्सप्लेन किया गया है। उसका मूल मंत्र है, साइंटिफिक फॉर्मूला है, सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। ये अथर्ववेद के 12वें खंड के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। फिर यहाँ 9वें लाइन में दिया गया है उपवेद। वेद जो कि है, वेद का डिफरेंट साइंसेस का स्वतंत्र रूप में जब वैज्ञानिक विषयों का वर्गीकरण किया गया तो उसमें ये उपवेद के रूप में उनको जाना जाता है। वेद एक्चुअली एक ही है, लेकिन सुविधा के लिए उसको 4 वेद में वर्गीकृत किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उपवेद के रूप में आए हैं आयुर्वेद अर्थात हेल्थ साइंस, स्वस्थ आप कैसे रहें इसका संपूर्ण विज्ञान जो कि है उसको आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। फिर धनुर्वेद, मिलिट्री साइंस, ये धनुर्वेद जो कि है यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है, मिलिट्री साइंस। इसमें धनुर्वेद में केवल तीर धनुष चलाने की कला नहीं है, बल्कि संपूर्ण विज्ञान है। इसमें पूरा मिलिट्री साइंस दिया हुआ है, दिव्यास्त्रों का निर्माण, दिव्यास्त्रों को चलाने की कला है, हर तरह का मिसाइल सिस्टम वगैरह है, एरोनॉटिक्स वगैरह है, फाइटिंग जितना व्यू वगैरह तैयार किया जाता है, जैसे चक्र व्यू वगैरह हुआ करता था, बहुत सारे व्यू निर्माण की कला थी। तो यहाँ पे किस प्रकार से प्रतिरोधी को परास्त करने के लिए जितने भी तरह के ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता था वो धनुर्वेद में आता है। फिर गंधर्ववेद, साइंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, इसमें जितने भी नाट्य कला है, संगीत कला है, गायन की कला है, वो सारा कुछ सिखाया जाता था, वो गंधर्व वेद में आता है। फिर शिल्प वेद, ये इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, भवन निर्माण, नगर निर्माण, पुल निर्माण, इसका विज्ञान हुआ करता था। और अर्थवेद, इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये सारा कुछ चले आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारा कुछ चला आता है। और फिर नीचे ये हाफ पोर्शन जो कि है ये धर्म चक्र का, अर्ध चक्र जो ऊपर की तरफ है उसमें ये सारी व्याख्या दी गई है। अब नीचे आते हैं धर्म सूत्र। धर्म सूत्र ये कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म की रक्षा होती है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। और संपूर्ण स्वरूप में, न्याय का अर्थ संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय है। फिर नित्य शुद्धि कर्म है, उसके नीचे वाले पंक्ति में नित्य शुद्धि कर्म है। प्रतिदिन आदमी कैसे शुद्ध पवित्र बना रह सके, एनर्जेटिक महसूस कर सके, स्वस्थ सफल सुखमय जीवन का मूल आधार जो की है वो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। आभ्यंतर एवं बाह्य शौच, भीतरी और बाहरी शुद्धि। दूसरा है योग, तीसरा है प्राणायाम, और फिर है त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या का अर्थ है सुबह में सूर्योदय के समय, फिर दोपहर में, मध्याह्न काल में और सूर्यास्त के समय, 3 समय ईश्वर की प्रार्थना करना है विधिवत तरीके से, यही त्रिकाल संध्या कहलाता है। फिर है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जिसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था आता है, जिसको लेकर बहुत तरह के कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, लेकिन वास्तविक जो कि मूल स्वरूप है वर्ण व्यवस्था का वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो धर्मनिष्ठ और संस्कारी बुद्धिजीवी हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो विश्व कल्याण के लिए समर्पित होते हैं, दुर्गुण मुक्त और सद्गुण धारक, संस्कारी, श्रेष्ठ विद्वान, जो धर्मनिष्ठ भी हों और संस्कारी भी हों, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जा सकता है। केवल इंटेलेक्चुअल को, केवल बुद्धिजीवी को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है, उसके लिए धर्मनिष्ठ और संस्कारी होना आवश्यक है। और संस्कार के निर्माण में, पूर्ण रूप में परिष्कृत निर्मित होने में 7 पीढ़ी का समय लग जाता है। ऐसे को यदि कोई चाहे बहुत ज्यादा वैसे दिव्य पुरुष हों तो उसको एक्सपेडाइट करके एक जन्म में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको
ब्राह्मण ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई थी, तो वैसा उन्होंने अपने आप को उस रूप में डेवलप किया था। लेकिन इन जनरल ब्राह्मणत्व के सद्गुण संस्कार के विकास में 7 पीढ़ी का समय लग जाता है। उसी प्रकार से हर वर्ण की व्यवस्था है। तो धर्मनिष्ठ संस्कारी बुद्धिजीवी को ब्राह्मण कहा जाता है। धर्मनिष्ठ संस्कारी शासक होगा तभी उसको क्षत्रिय कहा जा सकता है। किसी भी शासक को क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता है। ऐसे शासक आज भी हैं, डीएम बैठते हैं, जिलाधीश हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, जो कुछ भी है आज भी हैं। लेकिन उनको क्षत्रिय तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक वो धर्मनिष्ठ नहीं हो और साथ साथ संस्कारी नहीं। फिर वैश्य, वैश्य के लिए भी व्यवसायी आते हैं, जिसमें किसान है, पशुपालक है, बनिया लोग हैं, व्यापारी हैं, ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स वगैरह जो भी संचालित करते हैं, उनको वैश्य कहा जाता है। लेकिन तभी उनको वैश्य भी कहा जा सकता है जब वे धर्मनिष्ठ और संस्कारी हों। इसी प्रकार शूद्र जो कि हैं वो श्रमिक को कहा जाता है, लेबर क्लास के लोगों को कहा जाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल लेबर है, एग्रीकल्चर लेबर है या डोमेस्टिक लेबर है, घर में जो लोग काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, कृषि श्रमिक हैं, सबको एक साथ मिला करके उनको शूद्र वर्ण कहा जाता है। लेकिन उनके लिए भी धर्मनिष्ठ और संस्कारी होना आवश्यक है। यानी चारों वर्ण के लोगों के लिए धर्मनिष्ठ और संस्कारी होना आवश्यक है, दुर्गुण मुक्त होना आवश्यक है, सद्गुण धारक होना आवश्यक है। कर्म अलग अलग हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ और संस्कारी होना सबके लिए आवश्यक है। जो धर्मनिष्ठ और संस्कारी नहीं है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है म्लेच्छ। फिर नित्य त्याज्य 10 दुर्गुण जो हर व्यक्ति के लिए, चारों वर्ण के लिए आवश्यक है, स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है, वो है नित्य त्याज्य 10 दुर्गुण है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय और अहंकार। ये 10 दुर्गुण ऐसे हैं जिनमें से एक भी दुर्गुण यदि मनुष्य के दिमाग में जमा हो जाए तो मनुष्य को बुद्धि भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बना देते हैं। साथ साथ उसका वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस बिगाड़ देते हैं और विभिन्न प्रकार के बीमारी की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ 90% 95% बीमारी जो की है वो दिमाग से पैदा होता है। इसलिए दुर्गुण से मुक्त होना सर्वप्रथम आवश्यक है और दुर्गुण मुक्त होने पर ही किसी भी विषय में सही निर्णय लिया जा सकता है। और निर्णय लेने की विवशता या निर्णय लेने की जिम्मेवारी केवल न्यायाधीश पर ही नहीं होती है, बल्कि हर व्यक्ति को परिवार में, समाज में, हर जगह पे निर्णय लेना होता है। पिता पुत्र के रिश्तों में, माता और पुत्र पुत्री के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, दोस्त के साथ, दुश्मन के साथ किस तरह से कहाँ पर व्यवहार करना है, वहां पर उचित निर्णय लेना होता है। और उचित निर्णय आप तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आप इस 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो। अदरवाइज आप गलत काम करेंगे और फिर परिवार में, समाज में, देश में हर तरह की व्यवस्था को आप बिगाड़ देंगे। लोगों से टकराव होगा और किसी से भी आपका मेल नहीं हो सकता है। समाज में विकृति उत्पन्न हो जाती है, आपके दिमाग में विकृति उत्पन्न होगी तो परिवार में भी विकृति उत्पन्न होगी, समाज में विकृति उत्पन्न होगी। साथ साथ स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए 12 सद्गुण को धारण भी करना होता है। वो उसकी बाद वाली पंक्ति में दिया हुआ है, नित्य त्याज्य 12 सद्गुण। वो 12 सद्गुण है धैर्य, धृति, दम, दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, विनम्रता, निर्भीकता, साहस, अध्यवसाय और विश्व बंधुत्व। यहाँ यदि धैर्य शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो तो धैर्य का अर्थ होता है धीरज अर्थात पेशेंस। फिर धृति का अर्थ है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, फौलादी इच्छा शक्ति, फॉर्म डिटर्मिनेशन, फॉर्म कन्विक्शन, आयरन विल। और यहाँ दम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। फिर आते हैं धर्म संस्कृति के आधार। उसके बाद वाली पंक्ति में दिया हुआ है धर्म संस्कृति के आधार। धर्म संस्कृति के आधार है पंचगकार। पंचगकार अर्थात 5 शब्द ग से शुरू होते हैं, गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरुकुल। फिर पंचबली भी धर्म संस्कृति के आधार है। पंचबली है नित्य प्रति हर दिन हर व्यक्ति को अपने परिवार में
5 प्रकार की बलि करना आवश्यक है, और बलि का अर्थ कभी हत्या नहीं है। 5 बलि है। पहला बलि है गो बलि, फिर है श्वान बलि, काक बलि, फिर देव बलि है, और फिर पिलिकादि बलि है। गो बलि का अर्थ है पूर्ण आदर श्रद्धा के साथ अपने भोजन करने से पूर्व पूर्ण आदर श्रद्धा के साथ गाय को भोजन करा देना, गाय के लिए अपना प्रथम भोजन का प्रथम अंश जो की है गाय को समर्पित कर देना। फिर श्वान बलि भी है, कुत्ता को भी प्रेम आदर श्रद्धा के साथ उसको भी खिला देना है। फिर काक बलि है, नहीं चिड़िया के लिए, कौवा के लिए, उसको भी प्रेम आदर श्रद्धा के साथ खिला देना है, उसके लिए भी दिया जाता था। छप्पर पर लोग रख दिया करते थे। फिर देव बलि है, देवता के नाम पर समर्पित किया जाता है। बहुत पहले से परंपरा रही है कि घर के लोग बाद में खाएंगे, पहले जिस अग्नि में भोजन तैयार होता है उस अग्नि को ही समर्पित कर दिया जाता है, अग्नि रूप में देवता को समर्पित कर दिया जाता है। फिर पिलिकादि बलि है, चींटी कीड़ा मकोड़ा तक के लिए ख्याल रखा जाता है। अभी भी ब्राह्मण भोज होता है तो हर आइटम में से तोड़ तोड़ के पत्तल के बगल में रख दिया जाता है। चींटी कीड़ा मकोड़ा तक के लिए यहाँ पर सबको खिलाने की, सबके कल्याण की व्यवस्था थी। पंचबली की व्यवस्था, पंचबली की व्यवस्था के अंतर्गत कभी भी किसी जीव की हत्या का कहीं कोई वर्णन किसी भी ग्रंथ में हमारे यहाँ नहीं आया है। उसकी गलत व्याख्या करके उत्पटान किया जाता है। और यज्ञ में, ये तो दैनिक जीवन में ये हर दिन आदमी को पंचबली करना था, 5 प्रकार की बलि। यज्ञ में 2 बलि और होते थे, 7 बलि हुआ करता था। वो छठा बलि हुआ करता था अश्व बलि। चूंकि उस टाइम में मोटरसाइकिल नहीं था, कार नहीं था, तो लोग घोड़ा से ही आया जाया करते थे, घोड़ा पर चल करके या फिर रथ से आया करते थे। तो जिस प्रकार से कि आज यदि कोई कार से आता है तो ड्राइवर को भी भोजन के लिए पूछ लिया जाता है, उसको भी खिला दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था थी कि यज्ञ में जो भी लोग बाहर से आते थे उनको सबसे पहले उनके घोड़ा को भी खिला दिया जाता था। साथ साथ नरबलि की भी व्यवस्था थी यज्ञ में। तो नरबलि का अर्थ था जो अतिथि आते हैं, गरीब है, भिखमंगा है, या जो भी ब्राह्मण देवता लोग आते हैं, उनको सर्वप्रथम उनको खिला देना है, उसके बाद ही अपने खाना खाना है। तो ये 7 प्रकार के बलि थे, गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देव बलि, पिपलिकादि बलि। ये सब तो बलि होते थे डेली, जो यज्ञ में भी हुआ करते थे। और यज्ञ में 2 बलि एक्स्ट्रा अतिरिक्त हुआ करते थे, अश्व बलि और नर बलि। नर बलि का अर्थ कभी अगर जो हत्या लेते हैं बलि का अर्थ, तब तो जो गेस्ट आता है उसी को आदमी मार कर खा जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं रहा है। वेद में जहाँ कहीं वेदी मांस शब्द का अर्थ भी आया है तो वहाँ मांस फल के गुदा के रूप में आया है। मांस का अर्थ कभी भी किसी पशु पक्षी की हत्या करके प्राप्त किया गया मांस नहीं है। गलत व्याख्या की जाती है, उसके चलते ये तमाम प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। फिर है विकास का सिद्धांत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास जिसको कहा जाता है, यानी प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना किस प्रकार से हम अपना विकास कर सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। तो विकास का सिद्धांत हमारे यहाँ, धारणीय विकास का आधार यज्ञ के 7 अंग हैं। यज्ञ कोई ढोंग पाखंड नहीं है इसमें, यज्ञ के 7 अंग हैं। पहला है यज्ञ के 7 अंग में मंत्रोच्चारण। ये साइंटिफिकली कंपोज पावरफुल वर्ड्स का शक्तिपूर्ण शब्दों का जो संकलन है मंत्रों में, उसका सुर ताल लय के हिसाब से मंत्रोच्चारण करना है, जिसका सकारात्मक प्रभाव प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण दोनों पर पड़ता है। दूसरा है हवन। हवन से स्थानीय पर्यावरण की, स्थानीय वातावरण की शुद्धिकरण के लिए प्रयास किया जाता है। पवित्र लकड़ी, तेल, घी, माद वगैरह जला करके स्थानीय वातावरण की शुद्धिकरण के लिए प्रयास किया जाता है। फिर तीसरा है बलि। बलि का अर्थ पहले समझा चुके हैं। बलि का अर्थ है समस्त जीवों के कल्याण के लिए, जो भी परिवार समाज में बीच में हम लोग रहते हैं जीव जंतु, उनके कल्याण के लिए उनको भोजन समर्पित करना पूर्ण आदर श्रद्धा के साथ। फिर है दान। बलि और दान अलग अलग शब्द है। बलिदान के नाम पर लोग हत्या कर देते हैं, लेकिन बलि और दान दोनों अलग अलग शब्द हैं। बलि का अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। दान का अर्थ है जो सुपात्र ब्राह्मण देवता को सादर आमंत्रित करके जो भी चल अचल संपत्ति, धन संपत्ति समर्पित किया जाता है आदर के साथ, उसको दान कहा जाता है। किसी गरीब भिखमंगा को जो कुछ भी दिया जाता है वो दान नहीं हो सकता है, वो दया हो सकता है, परोपकार हो सकता है। दया और परोपकार करना आवश्यक है, करना चाहिए हर व्यक्ति को,
परंतु वो दान नहीं हो सकता है। विकास का आधार दान है। बलि धारणीय विकास का आधार मंत्रोच्चारण, हवन, बलि और दान है। दान का केवल सुपात्र ब्राह्मण देवता को दिया जाता है, और सुपात्र ब्राह्मण देवता उनको कहा जाता है जो 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हों, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार से मुक्त हों, 12 प्रकार के सद्गुणों को धारण करते हों, धैर्य, धृति, दम, दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, विनम्रता, निर्भीकता, साहस, अध्यवसाय और विश्व बंधुत्व को धारण करते हों, साथ साथ समाज और विश्व, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित हों, उन्हीं को ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण देवता कहा जाता है। और दान की राशि का एक भी रुपया अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। जैसे धर्म ग्रंथों में बहुत जगह पढ़िएगा, बतलाया गया है कि किसी राजा ने, किसी सेठ साहूकार ने 1 लाख तो 10 लाख गाय दान कर दिया किसी ब्राह्मण देवता को। तो सोचने वाली बात है, क्या 10 लाख गाय का दूध अकेला ब्राह्मण पिएगा? दान की राशि का इस्तेमाल किया जाता था गुरुकुल के संचालन के लिए, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट फूडिंग, लॉजिंग, क्लोथिंग सब कुछ के साथ, भोजन, वस्त्र, आवास, तमाम सुविधाओं के साथ सभी जाति, सभी वर्ण के विद्यार्थियों को 8 साल, 10 साल, 12 साल के उम्र में एडमिट कर लिया जाता था और उनको 20 साल, 25 साल की उम्र तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। और फूडिंग, लॉजिंग, क्लोथिंग, भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा के साथ वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जो गुरुकुल की शिक्षा का विषय भी बतलाया, उनको तमाम विषयों की शिक्षा दीक्षा प्रदान करके पूर्णतः दक्ष व्यक्ति के रूप में तैयार किया जाता था। और इसके लिए था कि दान दिया जाता था। समाज के हर वर्ग के लोग अपने कुल आय का 10%, दशांश, दशबंध ये ब्राह्मण देवता को सादर समर्पित किया करते थे। उसी से गुरुकुल का संचालन होता था, साथ साथ मंदिरों का निर्माण होता था, मंदिर का संचालन किया जाता था। और मंदिरों, जो भव्य मंदिर प्राचीन काल के देखते हैं, बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, वहां पे सभी प्रकार के सामाजिक कार्यकलाप वहीं पर संपादित किए जाते थे। विवाह का आयोजन भी, विवाह संस्कार होता था, विवाह का आयोजन भी वहीं मंदिर प्रांगण में ही किया जाता था। सामाजिक कार्यक्रम जितने भी हुआ करते थे, व्याख्यान वगैरह हुआ करते थे, गोष्ठी वगैरह हुआ करते थे, सारे कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में किए जाते थे। इसीलिए बड़े बड़े प्रांगण बनाए जाते थे, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते थे। तो मंदिरों का संचालन, चिकित्सालय का संचालन, जन कल्याण व्यवस्था का संचालन, इसके लिए सुपात्र ब्राह्मण देवता को दिया जाता था। यदि किसी कुपात्र को दे दिया जाएगा तो वह स्वयं हड़प जाएगा, स्वयं निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। कोई शराब पी करके, दारू पी करके मस्त हो जाएगा। तो निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण व्यवस्था के संचालन के लिए सुपात्र ब्राह्मण देवता को जो कुछ भी दिया जाता है, चल अचल संपत्ति, धन संपत्ति, धनराशि, उसी को दान कहा जाता है। तो धारणीय विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार है मंत्रोच्चारण, हवन, बलि, दान और दक्षिणा। दक्षिणा अलग चीज है, दान अलग चीज है। दक्षिणा जो दिया जाता है वो सर्विस चार्ज के रूप में है, सेवा शुल्क के रूप में है, जो गुरु को दिया जाता था, गुरु दक्षिणा, या फिर पुरोहित को दिया जाता था, पुजारी लोगों को दिया जाता था, वो दक्षिणा है। उनको सेवा शुल्क है, सर्विस चार्ज है, जो उनके अपने निजी हित के लिए, निजी हित साधन के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था संचालन के लिए दिया जाता है। और वो भी पूर्ण आदर श्रद्धा के साथ दिया जाता है। दान और दक्षिणा दे करके उनको, सुपात्र ब्राह्मण देवता को चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। किसी भिखमंगा को जो दिया जाता है वो दान नहीं कहलाता है, या कोई शासक, राजा, प्रधानमंत्री कभी दान का अधिकारी नहीं है, बल्कि राजा, शासक, उसके लिए भी शासन व्यवस्था, सरकार जो की है, उसके लिए भी आवश्यक है कि अपने टोटल जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है, टोटल राजस्व जो प्राप्त किया जाता है, उसका 10% मिनिमम, न्यूनतम फिक्स्ड है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करते थे, दान कर दिया करते थे सुपात्र ब्राह्मण देवता को। तो लेकिन मिनिमम फिक्स्ड है अपने हर व्यक्ति को, और साथ साथ सरकार को भी अपने राजस्व कलेक्शन का, हर किसी को अपनी आय का 10% न्यूनतम ब्राह्मण देवता को सादर समर्पित कर ही देना चाहिए। तभी समाज की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सकती है और समाज का सही रूप में विकास हो सकता है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दान, दक्षिणा, समाज कल्याण और परिवार कल्याण, ये 7 अंग हैं
यज्ञ के मंत्रोच्चारण, हवन, बलि, दान, दक्षिणा, समाज कल्याण और परिवार कल्याण, तभी यज्ञ संपूर्ण होता है और तभी धारणीय विकास समाज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है। उसके बाद आते हैं न्याय सिद्धांत पर। हमारे यहाँ न्याय का सिद्धांत क्या है? अनादिकाल से जो शाश्वत सत्य सनातन धर्म की परंपरा रही है, उसके अनुसार न्याय का अर्थ संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय है। जितनी भी बातें धर्म की कही जाती हैं, संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय होगी, तभी उसको सही रूप में न्याय कहा जा सकता है। न्याय का अर्थ संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय है तथा केवल दुर्गुण मुक्त, सद्गुण धारक, धर्मनिष्ठ, संस्कारी व्यक्ति ही न्याय के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। यदि दुर्गुण युक्त, सद्गुण मुक्त, धर्म भ्रष्ट, बुद्धिहीन लोगों को यदि न्याय के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बना दिया जाएगा या उन्हें न्याय के सिंहासन पर बैठने की स्वीकृति दी जाएगी, तो वह न्याय के नाम पर अन्याय का नंगा नाच करेगा और फिर संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण न्याय व्यवस्था बदनाम हो जाएगी। आज यही स्थिति हो रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सिर्फ और सिर्फ धर्मनिष्ठ संस्कारी व्यक्ति को ही, जो दुर्गुण मुक्त हो, सद्गुण धारक हो, ऐसे लोगों को ही न्याय के सिंहासन पर न्यायाधीश बनकर न्याय के सिंहासन पर बैठने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तभी न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी, सही तरह से सही समय पर लोगों को न्याय मिल पाएगा। उसके बाद है 16 संस्कार। हमारे यहाँ आयुर्वेद में दवाओं को ही संस्कारित करने की विधि रही है, उनका भी प्रावधान रहा है। किसी भी चीज को परिष्कृत करने के लिए संस्कार आवश्यक होते हैं और यही 16 संस्कार जो कि हैं वो मनुष्य को परिष्कृत करते हैं। तो सही रूप में एक सुशिक्षित, सक्षम, हर प्रकार से दक्ष व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो परिवार समाज के संचालन के लिए, सबके स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। और हमारी अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा बेहतर बने, इसके लिए 16 संस्कार की व्यवस्था की गई है। 16 संस्कार हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, यानी किस प्रकार के किस कैटेगरी के लड़का लड़की के बीच में वैवाहिक संबंध होना चाहिए और शारीरिक संबंध होना चाहिए, किस समय, किस तरह की परिस्थिति में, किस तरह की मनोस्थिति में स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होना चाहिए, जिससे अगली पीढ़ी की संतान, श्रेष्ठ संतान, दिव्य सद्गुण संस्कार से युक्त संतान उत्पन्न हो। इसके लिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था थी। फिर है पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण का भी हमारे यहाँ संस्कार हुआ करता था। नाम भी किसका कैसे, किस समय पर किस तरह का नाम रखना चाहिए और उसका उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका बहुत ही वैज्ञानिक हमारे यहाँ आधार रहा है। तो नामकरण संस्कार। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के बाद ही बच्चों को घर से बाहर निकलने दिया जाता था। उसके पहले घर परिवार का ही उनके यहाँ सारी दुनिया हुआ करती थी। तो निष्क्रमण संस्कार। फिर अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें मुंहजुठी किया जाता था, अन्न खिला करके उसको प्रारंभ किया जाता था। उसके पहले बच्चों को अन्न नहीं दिया जाता था। फिर चूड़ा कर्म संस्कार है, इसमें सिर मुड़ाया जाता था शुद्धिकरण के लिए। फिर कर्णवेद संस्कार है, कान छिदवा दिया जाता था। फिर उपनयन संस्कार है, जनेऊ का संस्कार हुआ करता था। फिर वेदारंभ संस्कार, जिसको विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता था, जिसके बाद बच्चे पढ़ना लिखना प्रारंभ करते थे और फिर उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर समावर्तन संस्कार, जो कि बच्चे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके युवावस्था प्राप्त होने के बाद वहां से गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर वापस लौटते थे, उस समय समावर्तन संस्कार हुआ करता था। इसके बाद इन 12 संस्कारों के बाद तब फिर विवाह संस्कार हुआ करता था और विवाह संस्कार के बाद तब फिर लोग गृहस्थ जीवन में चले आते थे। उसके बाद फिर वानप्रस्थ संस्कार हुआ करता था। उसके बाद फिर संन्यास संस्कार हुआ करता था और आखिर में मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार हुआ करता था। ये 16 संस्कार की हमारे यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी। और फिर
आजकल समाज में जो जाति प्रथा और संप्रदाय को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, उलझन क्रिएट किए गए हैं, टकराव की स्थिति बना दी गई है, उसको पूर्ण रूप में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। वर्ण व्यवस्था को पहले स्पष्ट कर दिया गया, अब जाति प्रथा को स्पष्ट करते हैं और संप्रदाय को स्पष्ट करते हैं। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, मूल स्वभाव और संस्कार के अनुरूप व्यवसाय धारण की परंपरा जाति प्रथा है। जितने भी व्यवसाय हैं उतने यहाँ पर जाति हुआ करते थे। जाति का अर्थ ही व्यवसाय है। अब जो जिस प्रकार का व्यवसाय धारण किया उसके अनुसार ही उसका नामकरण किया गया। लोहा का काम किया तो लोहार कहला गया, लकड़ी का काम किया बढ़ाई कहला गया, मिट्टी का काम किया तो कुम्हार कुंभकार कहला गया, सोने का काम किया तो उसको स्वर्णकार सोनार कह दिया गया। इस प्रकार से जितने प्रोफेशन हुआ करते थे, व्यवसाय हुआ करते थे, उतने जाति का नामकरण किया गया। और इसमें जन्म के आधार पर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 30% केवल जेनेटिक होता है, जीन का ट्रांसफर होता है। माता पिता के सद्गुण संस्कार ऑटोमेटिकली जीन से ट्रांसफर हो जाते हैं और 30% किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जो की है वह परिवार में मिले, जिस तरह का परिवेश होता है, जिस तरह के संस्कार मिलते हैं परिवार से, उससे उसका निर्माण हो जाता है। और बाकी 40% जो कि बचता है, इसी में उसका दोस्त साथी, जिस तरह का किताब पढ़ेगा, जिस तरह का समाज में लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, जिस तरह के शिक्षण संस्थान में उसे शिक्षा प्राप्त करेगा, इस सब का प्रभाव मात्र 40% पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जन्म के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि 60%, 30% जीन के ट्रांसफर से और 30% परिवार के परिवेश से आदमी का स्वतः निर्माण हो जाता है। उसके प्रोफेशनल एटिकेट्स को पूरी तरह से सीख लेता है। जैसे सोनार, एक स्वर्णकार 20-25 साल की उम्र तक होते होते जितना बढ़िया सोने का जेवर बना लेगा, कोई दूसरा आदमी 5 साल 7 साल का कोर्स करके, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करके उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता है। एक बनिया का लड़का जिस तरीके का कि व्यवसाय चला लेगा, कोई MBA करके भी वैसा अच्छा व्यवसाय नहीं चला सकता है। एक वैद्य जी का लड़का केवल नाड़ी पकड़ के जितना बढ़िया डायग्नोसिस कर लेगा, उतना बढ़िया डायग्नोसिस तो आज एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और MRI और क्या क्या तमाम तरह के टेस्ट करा करके भी मॉडर्न डॉक्टर नहीं बतला सकते हैं जितना बढ़िया डायग्नोसिस एक अच्छे वैद्य का लड़का केवल नाड़ी पकड़ करके जितना डायग्नोसिस बढ़िया कर देगा, जितना अच्छा इलाज कर देगा, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता है। 5 साल 7 साल का कोर्स करके जो BA MS DMS लोग किया करते हैं, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है जो एक संस्कारी ब्राह्मण का पुत्र जिस प्रकार का वैद्य का पुत्र होगा, वो जिस तरीके से कर लेगा, वो बाकी लोगों के लिए उतना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इसका दूसरा पहलू यह भी है कि एक ही व्यक्ति के यदि 4 लड़के हों तो चारों में वही क्वालिटी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग विवाहेतर संबंध भी लोग बना लिया करते हैं। तरह तरह का कौन किसका बेटा है, नहीं है, क्या नहीं है, किस तरह के परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है, जन्म के समय की उसके माता पिता की मानसिक स्थिति कैसी रही है, आर्थिक स्थिति कैसी रही, बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उसको। और इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि माता पिता के सारे सद्गुण संस्कार और उसी प्रोफेशन में बच्चों का इंटरेस्ट हो। इसलिए अगर जो उनका उस प्रोफेशन के प्रति इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे व्यवसाय में भी उन्हें जाने के लिए छूट मिलनी चाहिए। लेकिन पूर्णतः दक्ष व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, प्रोफेशनल एटिकेट्स के पूर्णतः विकास के लिए ये आवश्यक है कि जाति प्रथा जो हमारे यहाँ थी वो सिर्फ यही था कि मूल स्वभाव, मनुष्य का मूल स्वभाव बचपन से जैसा है और संस्कार जैसा है, उसके अनुरूप ही वह यदि अपना व्यवसाय धारण करेगा तभी उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। अदरवाइज पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसको न तो मानसिक संतुष्टि मिल पाएगी, न उसको शारीरिक संतुष्टि मिल पाएगी उस तरीके से, और न ही समाज उसकी प्रतिभा से पूर्णतः लाभान्वित हो पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को देखना यही चाहिए कि उसका मूल स्वभाव क्या है, उसकी अपनी चाहत क्या है, किस तरीके से वो व्यवसाय धारण करेगा। अदरवाइज पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसको मानसिक संतुष्टि मिल पाएगी, न उसको शारीरिक संतुष्टि मिल पाएगी, उसतरीके से और न ही समाज उसकी प्रतिभा से पूर्णतः लाभान्वित हो पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को देखना यही चाहिए कि उसका मूल स्वभाव क्या है,
किस उद्देश्य के लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने उसको धरती पर जन्म लिया है, इसके हिसाब से यदि वो निश्चित कर लेता है, या तो गुरु या पिता या वह स्वयं यदि आत्मज्ञान से प्राप्त कर लेता है कि किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट गुणों के साथ प्रकृति ने उसको, ईश्वर ने धरती पर भेजा है, उसी कर्म को, उसी व्यवसाय को यह धारण करे, तभी उसका भी कल्याण होगा और संपूर्ण समाज का, परिवार का, सबका कल्याण होगा। दूसरा है संप्रदाय। अब पंथ और संप्रदाय भी जो की है वो रिलीजन मजहब नहीं है। यहाँ पर रिलीजन मजहब टकराव की चीज बना दिया गया है। सांप्रदायिक होना एक गलत रूप में, नेगेटिव रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पंथ और संप्रदाय जो कि हुआ करते थे वो कभी टकराव का माध्यम नहीं थे, बल्कि विशिष्ट गुरु के शिष्यों की विशिष्ट परंपरा को संप्रदाय कहा जाता था। जैसे जैमिनी मुनि की शिष्यों की परंपरा थी, पतंजलि के शिष्यों की परंपरा थी, शंकराचार्य के शिष्यों की परंपरा थी, गुरु नानक देव के शिष्यों की परंपरा थी। वो कभी आपस में टकराव नहीं होता था और यहाँ शास्त्रार्थ का प्रवचन हुआ करता था। शास्त्रार्थ अर्थात वाद विवाद प्रतियोगिता आदि जिसको कहते हैं, सेमिनार कहते हैं, डिस्कशन कहते हैं, विशेष बैठक वगैरह हुआ करती है, डिबेट्स वगैरह हुआ करते हैं, उस प्रकार के हुआ करते थे जो ज्ञान प्रसार का माध्यम हुआ करते थे। शास्त्रार्थ का अर्थ कभी टकराव नहीं हुआ करता था। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के गुरु जो हुआ करते थे अपनी एक विशिष्ट परंपरा का पालन करवाया करते थे, और उसके विभिन्न प्रकार के जो गुरु के शिष्यों की परंपरा थी। तो सब लोग का आपस में समय समय पर बैठक हुआ करता था, वहां पे ओपन डिस्कशन सेमिनार हुआ करता था। किसी भी विषय में यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई उलझन है, तो उलझनों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता था और ज्ञान प्रसार का माध्यम हुआ करता था। संप्रदाय कभी टकराव की चीज नहीं रही थी। टकराव रिलीजन मजहब में होता है, जहां पर आप विशिष्ट तरीके से ईश्वर की पूजा करते हैं और दूसरे प्रकार से जो लोग पूजा करते हैं उनसे आप लड़ते हैं। ये सरासर गलत है। दूसरों से नफरत करना सरासर गलत है। ईश्वर तो पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है और वही एक पर ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में, विभिन्न रूपों में हर जगह पे विद्यमान है। देवी देवता अलग हैं, ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा अलग है। विशिष्ट देवी देवता की पूजा हम लोग अलग से करते हैं, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा तो वही है, एक ही है। इसलिए पंथ संप्रदाय ये है, पंथ संप्रदाय भी अलग एक रेस्पेक्टफुल चीज है, लेकिन रिलीजन मजहब नहीं है। रिलीजन मजहब में टकराव होता है। और यहाँ पे उसके बाद स्पष्ट दिया गया है कि मजहबी टकराव अधर्म कुकर्म है। मजहब और रिलीजन के नाम पर जो हत्या होते हैं, बलात्कार होते हैं, नरसंहार होते हैं, टकराव होता है, एक दूसरे से नफरत होता है, एक दूसरे से अलगाववाद किया जाता है, नियम कानून के आधार पर भी बनाया जाता है कि उनके लिए अलग नियम होंगे, उनके लिए अलग कानून होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के धरातल पर सभी लोग, सभी मनुष्य बराबर हैं। देश काल पात्र के हिसाब से उचित कर्म करना, उचित व्यवहार करना, उचित आचरण करना, यही धर्म का मूल आधार है और यही सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि शाश्वत सत्य ही सनातन है, सनातन सत्य ही धर्म है। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहीं विजय है।